तो हमने कहा उनसे अगर वो पार्टनर है तो दिखाए, मैं आधी मुझ काटूंगा, और नहीं है तो फिर सरनायक आधी मुझ काटे। तैयार है क्या? खाली कुछ भी बोलने का, किधर कुछ हुआ नहीं कि हमको जोड़ देने का। वी आर पब्लिक फिगर। कम से कम इतना माने कि मैं मंत्री हूं, मैं 15-20 साल से विधायक हूं, और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। अगर ये सच है तो कम से कम मेरे को ये बोले। वो फिर इधर क्या मेरे पास जो आए थे युति के लिए, तो परसों सुबह तक क्या था? मैं कल रात को भस्मासुर हुआ क्या? कल रात को हुआ क्या? किसको आप क्या जनता को बताना चाहते हो और किस तरह से आए वो आपने देखा? 4 टाइम वाले ऐसे नहीं हुआ क्या आए थे? नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। आज मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार परिषद ली और इस पत्रकार परिषद में उन्होंने मंत्री प्रताप सरनाईक पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ उनका कहना यह था कि अगर आप शिवसेना को मतदान करेंगे तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस को मतदान जाएगा, क्योंकि उनकी छुपी युति हो चुकी है। इस तरह का आरोप भी विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाया। आज इसी संदर्भ में विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में न्यू इलेक्शन जाहिर हुए हैं। महाराष्ट्र में और केंद्र में महायुति मतलब एनडीए की सरकार है। शिवसेना ने हमें प्रस्ताव दिया था जो कि हमें लगा हमारे हित का नहीं है, इसलिए हमने रद्द किया। और अभी उन्होंने कांग्रेस से छुपी युति की है। प्रेस के माध्यम से मैं इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि आता तुम्ही अभी आप मतदान काँग्रेस को करेंगे तो भी शिवसेना को जाएगा, आणि सरनाईक भाईजानला केलं तरी काँग्रेसला जाईल। आता हे दोन्ही भाईजान एकत्र, ये दोनों भाईजान अब एक हो गए हैं, और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पे जहाँ कांग्रेस का प्रबल है वहाँ पे सेना ने कैंडिडेट नहीं दिए थे, वो भी विड्रॉ किए। जहाँ जहाँ पे सेना का प्रभाव है तो कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए, और दिए थे वो भी उन्होंने वापस लिए, ताकि अंदर से दोनों मिलके लड़े। इस प्रकार का उनकी रणनीति है। हम उस रणनीति से घबराए क्या? तो जरा भी नहीं घबराए। हम अभी भी दावा करते कहते कि इस बार भी जनता भाजपा का सबसे बड़ा होगा और 70 के आगे होगा। ये हमारा अटूट विश्वास है, घमंड नहीं है इस शहर की जनता के पीछे। मैं बार बार नहीं कहूँगा मैं सरनाईक 4 वाला, सॉरी नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता भाजप, मैं भाजप वाला हूँ। कमल आया, मैं तो उसका एक माध्यम, एक चेहरा हूँ। तो इस शहर के अंदर कमल का जनाधार है, वहाँ पे भाईजान का जनाधार हो सकता है। हम जिस पार्टी में, उस पार्टी के अंदर पार्टी का महत्व ज़्यादा है। तो ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे बच के रहे। ये आपका वोट जाके कांग्रेस को बेचने वाली है शिवसेना, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यही मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाईंदर वेस्ट पे एक पैनल में 4 होते, 2 कांग्रेस के लड़ रहे, हमारे राव कुरैशी और 2 एग्जाम्पल, 2 मुस्लिम, इन्होंने 2 हिंदू दे, उनके सामने दूसरे 2 दिए, मतलब हमारे 2 वोट तुम लो, तुम्हारे 2 वोट हमको दो, इस प्रकार का निर्णय। 10 नंबर वार्ड जहाँ पे शिवसेना का प्रभाव है, उन्होंने एक कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। कल उदाहरण दे रहा, पूरा पैनल विड्रॉ किया, एक ही कैंडिडेट तो विड्रॉल किया ताकि शिवसेना अकेले लड़े, अंदर से ये मदद करे। तो ये अंदर का चल रहा है। मैं फिर कहता हूँ उनकी युति उनको मुबारक, लेकिन ये जनता के सामने जाना ज़रूरी है कि कर क्या, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कौन सा हिंदुत्व इनका है? भाईजानचं कुठलंही हिंदुत्व नहीं है, हे मला आपण सर्वांना सांगायचं है। कम से कम इतना माने कि मैं मंत्री हूँ, मैं 15-20 साल से विधायक हूँ, और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। वो भी नहीं मान रहे कि भाई नरेंद्र मेहता हमसे पावरफुल है। मैं सरकार में मंत्री था, 2.5 साल मेरी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर महायुति की सरकार में थे, तब भी पत्ता नहीं हिला पाया, और मैं तो विधायक भी नहीं था। अब तो मैं विधायक हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी है। तो आप सोचिए कि उनकी हैसियत कितनी वो बताना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, आप समझ के चलिए। विधानसभा में तीनों साथ में, उबाटा, कांग्रेस, एनसीपी सब साथ लड़े, तब भी अब कितने मतों जीते आपने देखा। मीरा भाईंदर जनाधार भाजपा, हम घबराए नहीं, लेकिन ये छुपी युति करें, ये जो जनता से छुपा रहे, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता तक पहुंचाए। हम जनता के साथ विश्वासघात ना हो कि दिया था वोट सेना को, इन्होंने जाके बेच दिया कांग्रेस को। उदाहरण दे रहा हूँ। और इतनी राजनीति तो आप भी जानते हो कि उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, भाजपा को नहीं पड़ेगी। उदाहरण दे रहा हूँ। और कांग्रेस किस आज तक इस देश में बताइए नेशनलाइज पार्टी ने कम फॉर्म वापस खींचे? सामने
क्यों फॉर्म वापस यूटी में खींचते समझ में आते, विदाउट यूटी आप फॉर्म वापस खींच रहे हो, उसका लॉजिक और सेंस कोई है ही नहीं ना। यही एकमात्र कारण है। मेरे पास जो आए थे यूटी के लिए, तो परसों सुबह तक क्या था, मैं कल रात को बस में शुरू हुआ क्या, कल रात को हुआ क्या, किसको आप क्या जनता को बताना चाहते हो, और किस तरह से आए वो आपने देखा। 4 टाइम वाले ऐसे नहीं हुआ क्या आए थे, उन्हें भी पता था कि जनाधार भाजपा का है, और मैं उनका आदर के साथ कहता हूँ, वो नहीं आए, वो ठीक है, सम्मान है उनका, लेकिन ये आप जानते हैं कि युति भाजपा नहीं चाहते थे, वो तो रोज चाहते थे युति करो, फिर अल्टीमेटम कि अरे हमने पूछा नहीं क्यों अल्टीमेटम दे रहे हो, किसी ने पूछा क्या उनके अल्टीमेटम को, 24 घंटे का 36 घंटे तक किसी ने नहीं पूछा, उनको पानी भी नहीं पूछा। वो चाहते थे कि भाजपा से हो, और उन्हें आप जो कह रहे आरोप बार बार, वो हमेशा व्यक्तिगत आरोप लगाते, यहाँ तक कि मेरे बेटे 20 साल का है, वो राजनीति में आया, उसका क्या लेना देना आप बताइए, उसके ऊपर आरोप, बेटा डर गया इसके लिए, ये भी कोई बात है क्या। मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ, कोई लाने की ज़रूरत है कि राजनीति में, वो किसी पे बयानबाजी कर रहा है क्या, उसका इंटरेस्ट है, राजनीति सीखना चाहता है, वो अभी अभी आया, आप उस पर बयान करो 20 साल पे, कहाँ शोभता है। हमने नहीं किया। मुजफ्फर हुसैन साहब की बेटी, आप उनसे पूछना, मैंने उनको कहा बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऐसा उनको कहा, उल्टा शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो आप उसके अंदर मेरे बेटे को लेके आ रहे हो 20 साल को, कल मेरे भाई को, पहले वो बिल्डिंग टूटी, वो नरेंद्र मेहता के भाई है, उनको बिल्डिंग बनाना, कहाँ वो बिल्डिंग बनी क्या, वैसी की वैसी है। आपने कल वो शेरा ठाकुर, उसके अंदर भी जोड़ दिया पार्टनर है, तो हमने कहा उनसे अगर वो पार्टनर है तो दिखाए, मैं आधी मुझ काटूंगा, और नहीं है तो फिर सरनायक आधी मुझ काटे, तैयार है क्या। खाली कुछ भी बोलने का, किधर कुछ हुआ नहीं कि हमको जोड़ देने का, वी आर पब्लिक फिगर। अब आप जितने यहाँ पे है, कोई भी मेरे साथ फोटो खींचेगा, खींचूंगा। बर्थडे में मैं आए दिन, साल में कम से कम 1000 बर्थडे में जाते, 1000 दुकान ओपनिंग करते, किसी का कोई है उसके समर्थन थोड़ी है, उसको जो गलत है वो गलत है, सही है, लेकिन सीधा इनका पार्टनर है, इनका दोस्त है, इनका वो है, ऐसा इस तरह का बार बार पारिवारिक आरोप करना, क्या लेन देना मेरे भाई का राजनीति से कुछ है कि आप भी जानते हो, वो उनका अपना काम धंधा कर रहा है। मेरा बेटा अभी कल आया, सरनायक साहब एक बार इंडिपेंडेंट मेरे सामने, वो इंडिपेंडेंट और मेरा विधानसभा नहीं, उनके विधानसभा में हम लड़ लेते। मेरे बेटे ने उनसे कहा है आप 6 नंबर वार्ड में आइए, नगर सेवक बन के दिखा दीजिए, बाकी तो जान दीजिए। यहाँ शशि शर्मा जी भी ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तब भी नहीं बनेगा। ये हमें घमंड नहीं है, ये जनता का जनाधार है। हमने जो कहा इस बात पे नहीं कहा कि मेरे में, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना ऊंचा है। सरनायक साहब शायद भूल गए कि पिछली बार वो 10,000 वोटों से केवल जीते थे, हारते हार, और अभी जो जनाधार बढ़ा है। आप भी इतना तो सरनायक साहब को जानते हैं कि मेरे ऑफिस में इस तरह से 2 बार नहीं आएंगे, अगर उनकी जान दो, अभी नहीं बोलता। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।